हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का जीपीएम ऑलराउंडर के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम ताज और हम लगातार आप लोग के बीच कम्युनिकेशन स्किल का टॉपिक्स लेकर आते हैं। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन का। तो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि कम्युनिकेशन क्या है। तो हम लोग फर्स्ट वीडियो में भी बताए थे कि कम्युनिकेशन इज़ ए प्रोसेस बाय विच वी कैन शेयर आवर फीलिंग, आइडियाज़, इंफॉर्मेशन, नॉलेज etc फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। मतलब अपने फीलिंग्स, आइडियाज़, इन्फॉर्मेशंस और जो भी जानकारियां हैं, जो भी नॉलेज हैं, उसको एक आदमी से दूसरे आदमी तक शेयर करने की प्रोसेस, प्रक्रिया को ही कम्युनिकेशन कहा जाता है। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे यूनिट 2 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन के बाद आता है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि कम्युनिकेशन के प्रकार क्या क्या हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो टॉपिक पे जाने से पहले आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। ये आपका अपना चैनल है और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने चैनल को प्रमोट करना। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए हम लोग चर्चा करते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन की। फॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि द कम्युनिकेशन विच follow established system, rule, regulation, procedure or any other prescribed way or means are called formal communication। मतलब कि ऐसा कम्युनिकेशन जो एक रूल एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए चले, यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशन के आधारशिला पे वो कम्युनिकेशन का प्रोसेस हों, उसे ही हम फॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं। अब इसको आसान भाषा में हम लोग समझते हैं। मान के चलिए कोई कंपनी है, वो एक नियम और शर्तों के आधार पर चलेगा, तो उसका एक सर्टेन बाउंड्स है, रूल्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, जिसके आधार पर वो उसमें आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं। उसमें कोई भी आप एक्स्ट्रा डिबेट, कोई भी एक्स्ट्रा बात नहीं कर सकते। ओनली कंपनी से रिलेटेड, जो कंपनी का गोल है, जो अचीवमेंट है, उसी से रिलेटेड आप बातें कर सकते हैं। मतलब ऑन द टॉपिक, जो टॉपिक मस्ट है, जो कंपनी का ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है, उसी के आधार पर आप बातें कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं। कोई भी फालतू बातें नहीं कर सकते हैं। तो आज आपको आसान भाषा में बता दें कि एक नियम और शर्त जो पहले से कंपनी के द्वारा आधारित होता है या स्टेबलाइज्ड किया जाता है सिस्टम में, रूल और रेगुलेशन को, उसके प्रोसीजर को मानते हुए आप वहाँ जो कम्युनिकेशन करते हैं, वही फॉर्मल कम्युनिकेशन हुआ। आपको एक चार्ट के माध्यम से हम लोग समझाते हैं, एक लाइन डायग्राम के माध्यम से। तो चलिए हम लोग लाइन डायग्राम के माध्यम से आपको समझाते हैं कि क्या होता है कि हम लोग फॉर्मल कम्युनिकेशन को आसानी से। चलिए हम लोग जानते हैं आसानी से फॉर्मल कम्युनिकेशन को एक लाइन डायग्राम के माध्यम से। मान के चलिए कोई कंपनी है, वो अपनी नियम और शर्तों के आधार पर चल रही है। आप उसके अंदर एक एम्प्लॉय हैं, वर्कर्स हैं, तो आप उसके रूल और रेगुलेशन को मानते हुए वहाँ जो बातें करेंगे, जो कम्युनिकेशन करेंगे, वही फॉर्मल कम्युनिकेशन है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि फॉर्मल कम्युनिकेशन को कैसे समझे। मान के चलिए एक कंपनी है, कंपनी में सीईओ होता है, जिसे बॉस भी कहते हैं, ऑनर भी कहते हैं, जो डायरेक्टिंग करता है। उसके नीचे बहुत सारे डिपार्टमेंट बटे हुए रहते हैं, जैसे एचआर है, ह्यूमन रिसोर्स है, प्रोडक्शन है, फाइनेंस है, मार्केटिंग है। मतलब कोई भी चीज़ कंपनी बना रही है तो उसको मार्केट में लॉन्च करना, उसको वित्तीय सहायता अवेलेबल कराना, फाइनेंस का काम है, प्रोडक्शन मैनेजर है। फिर उसके बाद सबके नीचे सुपरवाइज़र रहता है, वर्कर्स रहता है, यानी कि सबका एक एक डिपार्टमेंट है। अब यहाँ जो कम्युनिकेशन होगा, कौन किस आधार से कैसे कम्युनिकेशन करेगा। मान के चलिए मेरा ये एक तरह से टॉप लेवल है, ये टॉप लेवल हो गया, और ये मेरा बॉटम हो गया, सॉरी फॉर देट, ये मेरा हो गया मिडिल लेवल, ये मिडिल हो गया, और ये मेरा हो गया बॉटम। मतलब टॉप में क्या है, सीईओ है, ऑनर है, और मिडिल में क्या है, एचआर है, प्रोडक्शन मैनेजर है, फाइनेंस मैनेजर है, मार्केटिंग मैनेजर है, और सबके नीचे एक वर्कर एम्प्लॉय है। अब मान के चलिए किसी को कोई प्रॉब्लम हुआ, तो वो वर्कर तो डायरेक्ट जाके सीईओ को नहीं कह सकता। ये फॉर्मल औपचारिक तरीका नहीं हुआ। फॉर्मल कम्युनिकेशन मतलब औपचारिक संप्रेषण, ये औपचारिक तो नहीं हुआ। तो इसीलिए एक स्टेप बाय स्टेप बताया जाता है कि कौन किससे कंसल्ट करेगा, टॉप किससे, मिडिल किससे, बॉटम किससे। आप लोग जान गए हैं, अगर वर्कर को कुछ होगा तो वो अपने डिपार्टमेंट के सुपरवाइज़र को कहेगा, सुपरवाइज़र प्रोडक्शन मैनेजर को कहेगा, प्रोडक्शन मैनेजर सीईओ कहेगा। मतलब एक बॉटम लेवल टॉप के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकता है। एक लेवल के अनुसार, एक जैसे बॉटम
कहेगा अपनी समस्याओं को मिडिल के साथ, मिडिल कहेगा उसको टॉप लेवल के साथ। मतलब एक लेवल बाय लेवल जो कम्युनिकेशन होता है वही हुआ फॉर्मल कम्युनिकेशन। मतलब उस चीज़ को एक लेवल के तरीके से स्प्रेड किया जाता है, वो फॉर्मल कम्युनिकेशन हो गया। मतलब एक बात आप समझ जाते हैं, ऑथोरिटी टू रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब जो मेरा ऑथर है, जो कंपनी को हैंडल कर रहा है, और जो उसके वर्कर हैं, उसके बीच में डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं हो सकता है। उसके बीच में जो डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं हुआ वही हुआ फॉर्मल। मतलब एक औपचारिक तरीके से जिसमें कम्युनिकेशन हो वो मेरा फॉर्मल कम्युनिकेशन हुआ। सीईओ करेगा एचआर से, एचआर फिर अपने अपने सुपरवाइज़र को, वर्कर्स को, सबको मतलब डीलिंग देगा कि मतलब अगर वर्कर को कोई आप आसान भाषा में समझिए, अगर वर्कर को कोई दिक्कत हुआ तो वह मैनेजिंग डायरेक्टर के पास जाकर अपनी शिकायत नहीं कर सकता, वो बॉस को डायरेक्ट नहीं कह सकता, वो अपने डिपार्टमेंट के सुपरवाइज़र को बोलेगा या सुपरवाइज़र प्रोडक्शन मैनेजर को बोलेगा और वो सीईओ या बॉस को बोलेगा। तो मतलब पहले से आधारित रूल और रेगुलेशन को फॉलो करते हुए जो काम किया जाता है वही मेरा हुआ फॉर्मल कम्युनिकेशन। तो आशा और उम्मीद करते हैं कि आप लोग फॉर्मल कम्युनिकेशन समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग बात करने जा रहे हैं अब इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। हम लोग जान गए थे फॉर्मल कम्युनिकेशन में कि अगर टॉप लेवल कोई चीज़ ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई ऑब्जेक्टिव या प्लान तैयार करेगा कि हमको क्या करना है कंपनी में, तो वह एक लेवल बाय लेवल सबके पास पहुंचेगा। मतलब जो वो डिसीजन मेकिंग करेगा वो कम्युनिकेशन एक लेवल बाय लेवल के थ्रू सबके पास पहुंचेगा। वो मेरा फॉर्मल का तरीका हुआ। अब हम लोग इनफॉर्मल के बारे में जानते हैं। इनफॉर्मल में आसानी से आप समझ सकते हैं कि किसी के साथ किसी भी तरह की बातें करना इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हुआ। मतलब इनफॉर्मल कम्युनिकेशन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि दैट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन विच डोंट फॉलो एनी ऑफिशियल और प्रिस्क्राइब्ड रूल्स एंड रेगुलेशन इज कॉल्ड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। मतलब कि इस प्रकार के कम्युनिकेशन में कोई भी ऑफिशियली या प्रिस्क्राइब्ड रूल्स या रेगुलेशन के आधार पर कम्युनिकेशन नहीं होता है। कोई भी नो सर्टेन रूल्स प्रिंसिपल्स, नो एनी regulations in this type of communication, so we can say that type of communication is called informal communication। मतलब कि कोई भी चीज़ इसमें ऑफिशियली नहीं होता है। जैसे फॉर्मल ऑफिशियली हो रहा था कि एक लेवल बाय लेवल एक ऑब्जेक्टिव के आधार पे आपको जो कंपनी प्लान तैयार करेगी आप उसी के अकॉर्डिंग बातें कम्युनिकेशन कर सकते हैं, फालतू बातें नहीं कर सकते, फालतू कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। जैसे आप इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को आसान भाषा में समझिए कि कोई भी टॉपिक नहीं होता है, कोई भी एक निर्धारित टॉपिक नहीं होता है कि जिस पे आपको बात करनी है। मतलब आप जैसे बॉस है, बॉस से आप इंडिविजुअली कोई चीज़ बात कर रहे हैं, उसका तबीयत ख़राब है, कुछ है, उसके बारे में पूछ रहे हैं, तो ये एक वे नहीं हुआ। इसमें कोई कंपनी का ऑब्जेक्टिव नहीं है, इसमें कोई प्लान सेटअप नहीं है कि आपको ये करना है, इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। ये किसी भी स्तर पर हो सकता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन कोई भी स्टेज नहीं देखता है कि ये टॉप लेवल में हो रहा है, मिडिल लेवल में हो रहा है, बॉटम लेवल में हो रहा है। कोई किसी से भी बात कर सकता है, अपना इंडिविजुअली या पर्सनली। इसको पर्सनली कंसीडर करेंगे कि वो आदमी उसके साथ पर्सनली बातें करके एक रिलेशनशिप तैयार कर रहा है। तो आप लोग समझ गए होंगे। कह रहा है कि दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इन नॉट बाउंड टू एनी पार्टिकुलर टॉपिक एंड लैंग्वेज। कोई भी इसमें पार्टिकुलर टॉपिक नहीं रहता है कि आपको यही बात पे डिस्कशन अबाउट करना है, नहीं। इसमें किसी के साथ भी किसी भी तरह की बातें कर सकते हैं। इट इज़ अलाउ क्विक और इमीडिएटली रिएक्शन एंड शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। मतलब इसमें तुरंत हम कोई भी इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं और बहुत ही जल्दी रिएक्शन इसका मिलता है। इट मे नॉट ऑथेंटिक। बात है इसमें कोई भी टॉपिक के अकॉर्डिंग बातें नहीं हुई, इसलिए ये हमारा ऑथेंटिक नहीं है। ओके, तो चलिए हम लोग अब बात करते हैं वर्बल कम्युनिकेशन की। वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? आप लोग देख सकते हैं कि इट इज़ द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन इंडिविजुअल्स बाय यूजिंग स्पीच। मतलब सीधा सीधी इसका कहने का मतलब हुआ कि अपने आवाज़ के माध्यम से इन्फॉर्मेशन जो पहुंच रहा है, जो यानी कि जो बोलकर अपने आवाज़ से जो हम बोल रहे हैं उसके माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन पहुंच रहा है, जिसमें किसी भी बॉडी लैंग्वेज का, किसी भी एक्शन का, बॉडी लैंग्वेज का, फेशियल एक्सप्रेशन का यूज नहीं होता है इस कम्युनिकेशन में।
सिर्फ़ और सिर्फ अपने स्पीच का, अपने अल्फाज के, आवाज़, लफ्ज़ के माध्यम से हम कम्युनिकेशन करते हैं, उसी को कहते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। मतलब सिर्फ़ और सिर्फ अपने आवाज़ के माध्यम से जो कम्युनिकेशन होता है वही मेरा वर्बल कम्युनिकेशन होगा। इसमें किसी भी प्रकार का आप आसानी से समझ सकते हैं कि जो हम बात कम्युनिकेट कर रहे हैं वो अपने आवाज़ के माध्यम से कर रहे हैं, अपने जो स्पीच हैं उसके उपयोग करके हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, वही हुआ वर्बल कम्युनिकेशन। व्हाट वी कम्युनिकेट टू स्पीक इज़ कॉल्ड वर्बल कम्युनिकेशन। मतलब जो हम बोलने के लिए वैसा संप्रेषण जो आवाज़ के माध्यम से हो, जो हम बोल के करते हैं, उसे मौखिक संचार कहा जाता है। When we have to make our communication very effective, that time verbal communication play a vital role in the process of communication। मतलब कि हमारे कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए वर्बल कम्युनिकेशन बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है कम्युनिकेशन प्रोसेस में, कम्युनिकेशन की प्रक्रिया में। तो अब वर्बल कम्युनिकेशन का प्रकार हम लोग जानेंगे। वर्बल कम्युनिकेशन में आता है, एक प्रकार आता है, आपको बता देते हैं ऐसे ही, ऑरल कम्युनिकेशन। ऑरल कम्युनिकेशन क्या होता है कि कम्युनिकेशन थ्रू स्पोकन वर्ड्स इज़ ऑरल कम्युनिकेशन। एनी पर्सन हु हैज़ द स्पीच एबिलिटी यूजिंग ऑरल कम्युनिकेशन। आसान भाषा में समझिए, वर्बल कम्युनिकेशन में एक प्रकार आता है ऑरल कम्युनिकेशन। मतलब एक ऐसा कम्युनिकेशन जो मौखिक हो। मतलब जैसे आपको कोई टीचर पढ़ाते हैं, लेक्चर्स देते हैं, स्पीच देते हैं, तो ये एक प्रकार का ऑरल कम्युनिकेशन का प्रकार है। ये सब ऑरल कम्युनिकेशन है और ये वर्बल के अंदर आता है। ओके, तो वर्बल आप लोग ब्रीफ में अगर एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो हम अगले वीडियो में वर्बल का एक्सप्लेनेशन कर देंगे। अभी हम लोग चलते हैं नॉन वर्बल पर। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, तो चलिए अब हम बात करते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है कि द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इन विच वी शेयर आवर आइडिया, इन्फॉर्मेशन, मैसेज, व्यू, साइन और सैम्बोल इज कॉल्ड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। मतलब कम्युनिकेशन की वैसी प्रक्रिया जिसमें हम अपने आइडियाज़, इन्फॉर्मेशन, मैसेज को साइन या सैम्बोल के द्वारा भेजते हैं या सामने वाले को बताते हैं। अपने बॉडी, जैसे साइन और सिंबल क्या है, जैसे बॉडी लैंग्वेज, हम हाथ हिला के अभिवादन किए, जैसे हाथ जोड़े, मतलब हम बैठे हुए हैं, मेरा बॉडी लैंग्वेज कैसा है, फेशियल एक्सप्रेशन, हम मुस्कुराते हैं या गुस्से में हैं, तो मतलब अपने साइन और सिंबल के द्वारा, फेशियल एक्सप्रेशन के द्वारा, बॉडी लैंग्वेज के द्वारा, बॉडी मूवमेंट के द्वारा और अनेक तरह के एक्सप्रेशंस के द्वारा हम जो कम्युनिकेशन करते हैं वो मेरा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। मतलब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इंक्लूड गेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशन एंड बॉडी मूवमेंट। मतलब अगर हम हाथ हिला रहे हैं, ओके का, लाइक का, डिसलाइक का क्या सिंबल है। लाइक में आप देखते हैं कि अंगूठा पूरा खड़ा रहता है, मतलब हम समझ जाते हैं लाइक किया है, डिसलाइक किया है। तो जो बॉडी मूवमेंट का यूजिंग करके जो कम्युनिकेशन किया जाता है उसे ही नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आता है जैसे रिटन कम्युनिकेशन, अपीयरेंस, बॉडी लैंग्वेज। रिटन कम्युनिकेशन मतलब लेटर, पोस्टर, बैनर, ये सब मेरा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का उदाहरण है। और उसके बाद बॉडी लैंग्वेज जैसे गेस्चर, पोस्चर, हाथ हिला के, हैंड मूवमेंट, बाय यूजिंग फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी एक्शन, मतलब अपने शरीर की गतिविधियों, क्रियाविधियों के द्वारा जो कम्युनिकेशन किया जाता है वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। मतलब जहाँ तक हम कह सकते हैं कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का भी एक वाइटल रोल प्ले करता है वो कम्युनिकेशन में। तो आज आप लोग जान गए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन, फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। आप लोग को बता दें कि बिहार पॉलिटेक्निक में जो क्वेश्चन आता है वो इस प्रकार से आता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने मुझे कहा कि सर आप बहुत अलग तरह से पढ़ाते हैं, तो उनसे मैं बता देता हूँ। आप लोग का 2 क्वेश्चन बैंक आता है, वीनस और आदित्य पब्लिकेशन। तो उसमें जो हम जो कम्युनिकेशन स्किल पढ़ाते हैं तो आप लोग को उसमें डेफर लगता है। डेफर बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि थोड़ा सा सम मिस्टेक्स है कि
बहुत सारे छात्रों का कहना है कि सर आप जो पढ़ाते हैं वो अलग अंदाज में है और हम लोग क्वेश्चन बैंक देखते हैं तो वो अलग अंदाज में। नहीं बाबू, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप देख सकते हैं जैसे आदित्य और वीनस का क्वेश्चन बैंक उठाइएगा तो उसमें वर्बल और नॉन वर्बल, मेरा तरीका जो है ना बहुत शॉर्टकट है। हम आसान शब्दों में आप लोग को समझाते हैं, आसान लैंग्वेज में। जैसे जब भी क्वेश्चन पूछा गया तो व्हाट डू यू मीन बाय ओरल कम्युनिकेशन, मतलब ओरल कम्युनिकेशन से आप क्या समझते हैं, वो लिख सकते हैं आप ओरल कम्युनिकेशन क्या है। उसके बाद डिफाइन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, मतलब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या वो पूछ रहा है, आप उसको डिफाइन कीजिए। उसके बाद पूछता है कि व्हाट डू यू मीन बाय फॉर्मल कम्युनिकेशन, मतलब फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है उसको डिफाइन कीजिए। या पूछ देगा व्हाट डू यू मीन बाय इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, मतलब उसको डिफाइन कीजिए। मतलब बात उतने हैं कि फॉर्मल इनफॉर्मल का आपको डिफाइन करना है, बाकी कोई टेंशन नहीं है। और दूसरी बात, इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज या जो भी लिमिटेशन है वो आप लोग अपने से कर लीजिएगा। नहीं तो अगर ज़्यादा दिक्कत हो तो मुझे आप लोग इस चैनल पे कमेंट्स कर सकते हैं, जिसके आधार पे हम लोग आपके बीच लगातार बने रहेंगे। तो आज हम लोग चर्चा कर दिए फॉर्मल, इनफॉर्मल, वर्बल और नॉन वर्बल का। तो अलविदा लेना चाहते हैं आप लोग से, बाय। और जाते जाते आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।